चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। खूबसूरत, ये तो बड़ी कंफ्यूजन हो रही है। हाँ महमूद साहब, पता ही नहीं चल रहा कि इस लड़की का शौहर जिंदा है या मर गया। किस लड़की का? अरे इस लड़की का बहुत कंफ्यूजन है। अरे मैं इस ड्रामे की बात नहीं कर रहा भाई। फिर? भाई मैं अभी नमाज पढ़ के आ रहा हूँ, वहाँ पे कुछ लोग कह रहे थे कि कल पहला रोजा होगा और कुछ कह रहे थे कि नहीं होगा। महमूद साहब मुझे तो लगता है कि पहला रोजा परसों ही होगा। और अगर कल हो गया तो आपने क्या कर लेना है भाई? भाई अगर कल पहला रोजा होना है तो मैं अभी से खाना पीना शुरू कर दूं ना, ताकि कल मुझे रोजे में भूख ना लगे। आप भी हद करते हैं महमूद साहब, शाम तक पता चल जाएगा। अरे लेकिन फिर भी सहरी के लिए सामान तो मंगवा के रख लो। भाई मैंने नबील को पैसे देकर भेज दिया है कि रमजान के लिए जरूरी सामान ले आए। ये तुमने अच्छा किया। वैसे मैंने भी एहतियातन मोमो को कह दिया था कि बाजार से आते हुए सहरी के लिए खजला और फेनी लेती आए। मैं जरा दोपहर का खाना खा लूं। दोपहर का खाना तो आपने अभी थोड़ी देर पहले खाया है महमूद साहब। अरे भाई कल दोपहर का एडवांस में। अच्छा नबील आए ना तो मुझे बता देना। जानू मैं आ गया। अरे नबील तुमने इतनी देर लगा दी यार। क्या कर रहे थे तुम 2 घंटे तक? जानू मॉल में बड़ा रश था। मॉल में क्या बेसन मुफ्त बट रहा था? नहीं जानू सेल लगी हुई थी ना, बड़ी मुश्किलों से ये मैं 2 शर्ट्स लेके आया हूँ। शर्ट्स? हाँ। अरे तो हम क्या तुम्हारी शर्ट्स के पकौड़े बनाएंगे? नबील मैंने तुम्हें पैसे देकर बाजार इसलिए भेजा था कि तुम रमजान के लिए जरूरी सामान ले आओ। जानू ये शर्ट्स मैं रमजानी में पहनूंगा। What? हाँ जानू। नबील मेरे पास आखिरी 5000 रुपए का नोट था, तुमने वो भी उड़ा दिया। नहीं जानू उड़ाया नहीं है, मैंने खर्च किया है। अरे बेवकूफ, अगर कल रोजा हो गया तो फिर क्या करेंगे? महमूद साहब मैंने पता किया है, कल रोजा नहीं हो रहा और वैसे भी पापा जी कल पैसे भेज देंगे, हम सामान खरीद लेंगे सहरी इफ्तार का। क्यों जानू? शट अप नबील। ओके जानू। देखा आपने महमूद साहब? अरे भाई मैं क्यों देखूं, वो कौन सा शर्ट्स मेरे लिए लेके आया है? अरे मैं शर्ट्स की नहीं नबील की हरकतों की बात कर रही हूँ। सारे पैसे खर्च करके आ गया है। बहुत ही घटिया आदमी है तुम्हारा ये शौहर। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि मैंने अपने और मोमो के लिए सहरी का सामान मंगवा लिया है। किससे? अरे मोमो से और किससे? और हम सहरी में क्या करेंगे? भाई ये तुम्हारा और नबील का मसला है। क्या? हाँ मैं तो अब चाय पीऊंगा गरम गरम। अरे सुनो सुनो सुनो, ऐलान हो रहा है, ऐलान हो रहा है। सबसे पहले तमाम मकातिब फिक्र के। हाँ ये क्या हुआ? मेरा ख्याल है केबल वाले की लाइट चली गई है। अल्लाह जी, अब क्या करेंगे? भैया अब कैसे पता चलेगा कि सुबह रोजा है या नहीं? और यार मैं जो कह रहा हूँ नहीं है तो नहीं होगा, आराम से जाके सो जाएं यार। नहीं भाई नहीं, जब तक मुझे कंफर्म नहीं हो जाता मुझे तो सुकून से नींद भी नहीं आएगी। चाय फिर उठे, मोहल्ले वालों से पूछ के आए। नहीं, मैं शेर खान को फोन करके पता करता हूँ। अगर तो उन्होंने आज रोजा रखा है तो इसका मतलब है कि कल हमारे यहाँ रोजा होगा। हाँ ये ठीक है। अच्छा बच्चा मेरे चीते अभी लोग। हेलो, हाँ शेर खान। वो कौन बोल रहा है? अरे मैं महमूद बोल रहा हूँ यार, तेरा दोस्त। वो तुमने हमको इस वक्त फोन क्यों किया? इसका टाइम देखो क्या हुआ है। अरे नाराज ना हो यार, मैंने तो सिर्फ ये पूछने के लिए फोन किया कि तुम्हारे यहाँ आज वहाँ रोजा है। वो हमारे यहाँ तो कल भी रोजा था। कल भी? हाँ। अरे इस बार तूने सऊदिया से भी पहले रोजा रख लिया। वो हमारा दिमाग खराब हो गया था, तुम्हारा भाभी से झगड़ा हो गया था, इसलिए हमने रख लिया। हाँ हम तो सोच रहे कि ईद भी 2-4 दिन पहले कर ले। वो क्यों भाई? वो ईद पे बहुत ज्यादा महंगाई हो जाता है इस वास्ते। अरे भाई शेर खान तो कह रहा है कि उसने 2 दिन पहले ही रोजा रख लिया था। हाँ और वो कह रहा है कि वो ईद भी 3-4 दिन पहले मनाएगा। ओ यार महमूद साहब ये तो 14 अगस्त भी 13 अगस्त को मना लेता है यार। आपने किसको फोन कर लिया? मैं अपने दोस्त को फोन करता हूँ यार, इंटीरियर सिंध में ठहरे। हेलो बाबा करमदीन, कैसा है? हाँ बाबा भले भले, तुम वरी कैसा है सही? बाबा एक बात बताओ, तुम्हारे यहाँ कल रोजा है? अरे बाबा हमारे को इस बात की टेंशन नहीं है, हमारा जब मूड होगा हम रोजा रख लेगा। नहीं बाबा ये क्या बात हुई? हाँ बाबा हमारा तो टाइम अच्छा चल रहा है, हमारा जब दिल करेगा हम रोजा रखेगा। तुमको क्या तकलीफ है सही? ओ यार महमूद साहब ये क्या हो रहा है?
कोई कह रहा है कि मैंने परसों रख लिया था, कोई कह रहा है जब मेरा मूड होगा मैं रोजा रखूंगा। इस मुल्क में हो क्या रहा है यार? दफा करो नबील भाई, अगर कल रोजा हुआ तो सहरी जगाने वाले आ जाएंगे, वरना परसों होगा रोजा। अरे हाँ महमूद साहब, आप भी खाम टेंशन ले रहे थे। वो जो मैं खामखा ले रहा था वो टेंशन थी। हाँ जी। अच्छा जी, चलो जानू, सुबह की सुबह देखी जाएगी। चलो मोमो हम भी चलकर सोते हैं। अच्छा चलिए हाँ। चलो चलो ध्यान से अपने ही कमरे में चलो। हाँ जी। जानू अल्लाह का शुक्र है इस बार ना बच्चों की छुट्टियां हैं रमजान में। नबील तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे रोज सुबह तुम स्कूल छोड़ने जाते हो बच्चों को। जानता नहीं हूँ जानू, लेकिन इस बार मैंने सोचा था कि फजर की नमाज पढ़ के ना खुद बच्चों को स्कूल छोड़ने जाया करूँ, लेकिन अब मजबूरन मुझे नमाज पढ़ के सोना पड़ेगा। बस कर दो नबील और सो जाओ। जानू इतनी जल्दी क्या है, कौन सा सुबह रोजा होना है, बातें करते हैं जान। नबील तुम्हें जागना है तो जागो, मुझे नींद आ रही है, मैं चेंज करने जा रही हूँ। जानू तुम तो बहुत ही अनरोमांटिक हो गई हो। चल अब नबील। ओके जानू, कल रात से जानू अलार्म लगा के सोना है। मैं नहीं चाह रहा इस बार कोई रोजा भी मैं बगैर सहरी के रखूं। ओके। ओके। तुम नाच क्यों रही हो? क्योंकि उसका वक्त हो गया। नाचने का? नहीं, सहरी का। इसका मतलब है कि आज पहला रोजा है। हाँ बच्चू। सारी का टाइम खत्म होने में 20 मिनट बाकी है। अरे मोमो, अब तो सहरी बनाने का वक्त भी नहीं है। आप फिक्र ना करें फुरकान, मैंने ना रात का खाना फ्रिज में रख दिया था, परांठों के साथ खाते हैं। ठीक है, मैं नबील और खूबसूरत को भी उठा लेता हूँ। सालन सिर्फ 4 लोगों के लिए, हमारा पेट ही मुश्किल से भरना है। अरे कैसी बातें कर रही हो तुम मोमो? मैं अपने चक्कर में उनका रोजा नहीं मरवा सकता। अरे चाहे मुझे आधा पेट क्यों ना खाना पड़े, मैं उन दोनों को जरूर उठाऊंगा। आओ मेरे साथ। अच्छा जी। चलिए, मैं कहती हूँ आपके साथ है, मैं हूँ ना। नबील, खूबसूरत, अरे भाई उठो, सहरी का वक्त हो गया है। मेरा ख्याल है कि इन्होंने रोजा नहीं रखना। हाँ, दफा करो। आओ देखो, हमने तो अपना फर्ज पूरा कर दिया है ना। आओ हम चलकर सहरी करते हैं। चलिए। आजो आजो आजो। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। ओ चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस बार की देखी जाएगी पहले उस बार निकलते हैं। अरे बबल बनाए जलता जा, कोई जाए जाए जलता जा। और जानू जल्दी से नाश्ता ले आओ यार, भूख से हशर हो गया है। नबील। क्या हुआ जानू? नबील किचन में तो कुछ नहीं है। क्या इस घर में बर्तन और चूल्हा ही बचा था, वो भी चोरी हो गया? ओहो नहीं नबील, चूल्हा और बर्तन तो है किचन में, फिर नाश्ते के लिए कुछ नहीं है। ओ यार रात का सालन ही ले आओ पराठों के साथ। नबील रात का सालन भी नहीं है, और पराठों के लिए जो आटा गूंद के रखा था ना फ्रिज में, वो भी नहीं है। तो आटा गूंद लो यार। आटा ही तो नहीं है। हद होती है खूबसूरत, ऐसे चलता है घर। घर में राशन ही नहीं है और तुम्हें फिक्र ही कोई नहीं है। शराब नबील, तुम्हें कल वो राशन के लिए पैसे दिए थे जिसकी तुम वो घटिया शर्ट उठा कर ले आए हो। खूबसूरत, इस वजह से मैंने क्या तुम लोगों ने रौला डाला हुआ है? आ गई मेरी माँ। सही कहते हैं लोग, माँ माँ होती है और बीवी बीवी होती है। पुत्र किसने कहा? मैंने कहा है माँ जी। माँ जी जल्दी से अपने बच्चे के लिए नाश्ता बना के लाएं। ना लोई को तो मैंने सवेरे सवेरे नाश्ता करा दिया है। और माँ जी मैं सोने की नहीं अपनी बात कर रहा हूँ यार। ओए बेशरम बेहया, रोजा नहीं रखा तूने? रोजा? कैसा रोजा माँ जी? ओए आज पहला रोजा है बेशर्मो बगैर तो। क्या? महमूद साहब, महमूद साहब। अब भाई सहरी जगाने वाले आए थे, हमने तो सुबह जल्दी जल्दी पेट भर कर सहरी कर ली। हाँ। तो यार महमूद साहब आपने मुझे क्यों नहीं उठाया? मकसूद ने तुझे उठाने की बड़ी कोशिश की, पर तू गधे बेच के सो रहा था अजमल। घोड़े माँ जी। हाँ हाँ, गधे बेच के सो रहा था घोड़े। यार मोमो, तुम
तुमने इतने ज्यादा पराठे क्यों बना लिए थे? 3 पराठे खाने के बाद मुझे नींद ही नहीं आई है, ढिकार पे ढिकार आते जा रहे हैं। 3 पराठे? हाँ भाई, जबरदस्ती खाए ताकि जाया ना हो। ऊपर से 2 गिलास लस्सी के भी पिलवा दिए इसने। बम बन के पेट। लस्सी भी? हाँ पुत्र, गर्मियों में अगर लस्सी पी लेना तो सारा दिन वो नहीं लगती। नबील अब हम क्या खाएंगे? घर में तो खाने को कुछ भी नहीं है। जानू जब सारा दिन भूखा ही रहना है तो रोजे की नियत कर लेते हैं जानू। क्या? हाँ नबील, बगैर सहरी के कैसे रोजा गुजरेगा यार? मैं तो कल रात पानी भी नहीं पिया था। जानू अब कुछ नहीं हो सकता, अफ्तारी तक सब्र करना होगा। अफ्तारी में पेट भर के करूंगा जानू। इफ्तारी का सामान होगा तो इफ्तारी करोगे ना? कोई बात नहीं जानू, पिज्जा ऑर्डर कर देंगे। नबील, पापा के पैसे कल आएंगे, हमारे पास तो पैसे भी नहीं है यार। क्या? हाँ। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें खूबसूरत। अगर तुम्हारे पास अफ्तारी के पैसे नहीं थे तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? शट अप नबील। अब क्या होगा जानू? दुआ करो पड़ोस से कोई इफ्तारी आ जाए। दरवाजा खोलो मोमो। आप जाकर खुद खोले, मैं वॉशरूम में हूँ। अरे भाई, मैं वॉशरूम का दरवाजा खोलने को कह रहा हूँ, जल्दी बाहर आओ। हाँ तो 1 मिनट रुके ना। ओहो, एक तो तुम्हारी सहरी ने मेरा पेट खराब कर दिया भाई, जल्दी दरवाजा खोलो। मंसूर, दरवाजा खोले एक बार फिर। अरे 2 मिनट तो रुको ना यार। ओ खोले ना जी। क्या हुआ माँ जी, आप लॉक हो गई थी क्या? नहीं। तो फिर आप बाथरूम का दरवाजा खोलने के लिए क्यों बुला रही थी? क्योंकि मेरे मियाँ अंदर बंद है ना। महमूद साहब को बाथरूम में किसी ने लॉक कर दिया? अरे उन्होंने खुद। निकले जल्दी। माँ जी, वो इफ्तार का क्या करना है? खबरदार, जो किसी ने खाने पीने का नाम भी लिया और हमारे पेट खराब हो गए, तुझे खाने की पड़ी हुई है। तो माँ जी फिर हम इफ्तार करेंगे क्या? जो दिल में आए इस वक्त तो जाओ यहाँ से, दफा हो। हाय सारा खाया पिया बेकार हो गया। मामा, मैं तो हिल भी नहीं सकता। हाँ तो आप कुर्सी से उठे ना, इधर घास पर बैठ जाए। ये जो आप दोनों ने हमें बगैर सहरी के रोजा रखवाया था ना, ये आप दोनों को उसकी सजा मिली है। माँ जी कुछ तो हमारा ख्याल करें, जाके बाजार से इफ्तारी ले आए हमारे लिए। चुप है। इस हालत में मैं सिर्फ लैट्रिन जा सकती हूँ और बस। नबील, अब हमारी इफ्तारी का क्या होगा यार? जानू, हमें तो हमारे पड़ोसी भी मुंह नहीं लगाते, वरना हम उनकी तरफ जाके कर लेते हैं यार। आइडिया। क्या? भट्ट साहब को फोन करके बोलो कि आज हम इफ्तार उनके साथ करेंगे। ये ठीक है, ठहरो मैं अभी उन्हें फोन करता हूँ। हेलो भट्ट साहब। अरे यार नबील, बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी, मैं तुम्हें अभी फोन करने का सोच ही रहा था। अरे भट्ट साहब, दिल को दिल से राह होती है। आज पहला रोजा है और हम लोगों ने ये सोच विचार के बाद फैसला किया है कि पहली इफ्तारी हम लोग आपके साथ करेंगे। अरे यार नबील, तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं तुम्हें इसीलिए तो फोन कर रहा था कि आज दोनों फैमिली साथ रोजा इफ्तार करें। ये हुई ना बात। चलो भाई, फिर मैं अपनी बेगम से कहता हूँ कि तैयारी शुरू करें, फिर मिलते हैं इफ्तार पे। ठीक है, खुदा हाफिज। ओके भट्ट साहब, मुबारक हो जानू, इफ्तार का अरेंजमेंट हो गया। Thank God। हद होती है यार घटिया पान की भी नबील। हाँ, दुनिया अपने घर में पहला रोजा खोलती है तो तू दूसरों के घर जा रहा है। तो और क्या करें? अरे इससे तो बेहतर था मोहल्ले की मस्जिद में जाके इफ्तार कर लेते। क्यों मोमो? हाँ तो आए ना जी, हम लोग तो तैयार होते। जेठ साहब हमारा इंतजार कर रहे होंगे। हाय मोमो, चलो शुक्र है पेट तो खाली हो गया, लेकिन दर्द अभी भी है। चलिए जी, कोई बात नहीं। जेठ साहब के घर ना बट की इफ्तारी करेंगे। डट के? हाँ, डट के घर ना जेठ की इफ्तारी करेंगे। मोमो, मुझे लग रहा है मेरा वजन कुछ 2-4 किलो तो कम हो गया होगा। तो आपने अपने कानों में से मैल निकाल ली हुई है क्या? चले अब मुझे उठा के ना बट साहब के घर लेके चली। अरे मोमो, मैं तो खुद नबील के सहारे जाऊंगा।
जानो मुझ में तो हिम्मत नहीं है चलने की। हिम्मत तो मुझ में भी नहीं है नबील। टैक्सी स्टैंड तक कैसे जाएंगे? अरे नहीं भाई नहीं मोमो, मैं तो टैक्सी स्टैंड तक बिल्कुल भी नहीं जा सकता। पुत्र तू ना टैक्सी लेके घर में आ जा जानू जाओ यार, टैक्सी तो पकड़ो। महमूद साहब आप फोन पे टैक्सी मंगवा लें यार। अरे मोमो अब मुझे फोन तो उठा के दो। चल शकीला मुझे फोन के पास तो ले चल। अरे हम सब मरने वाले हो रहे हैं, बट साहब के घर कैसे जाएंगे? यार नबील भट्ट साहब से बोलो हमें घर से पिक कर लें यार। हाँ ये ठीक है। जानो चलो भट्ट साहब को फोन करो यार। महमूद साहब नंबर मिलाएं। यार वैसे हद होती है, मैं खुद ही मिला लेता हूँ। लगता है तुम लोगों ने रोजा रख के ना एहसान किया है। हेलो भट्ट साहब, ओ भट्ट साहब, ओ भट्ट साहब। हाँ भाई नबील। ओ भट्ट साहब एक्चुअली दरअसल हम में से किसी की हिम्मत नहीं हो रही टैक्सी स्टैंड पर जाने की। अरे भाई तो उसकी जरूरत क्या है, कैसी तकलीफ, मैं खुद ही आ गया हूँ। क्या? हाँ यार मुझे तो पता है कि तुम्हारे पास गाड़ी वाड़ी है कोई नहीं, ऐਵੇਂ ही रोजे में खुआर होते रहोगे, इसीलिए मैं खुद ही आ गया हूँ। दरवाजा खोलो। ओ यार महमूद साहब, भट्ट साहब तो खुद ही हमें लेने आ गए दरवाजे पर। अरे तो जाओ ना फिर दरवाजा खोलो यार। महमूद साहब अगर रास्ते में मुझे चक्कर आ गए तो? ओहो ये तो तुम्हारा बेटा बिना आओ फिर सारे इकट्ठे चलो चलते हैं। चलो सब चलो वहीं से निकल जाते हैं। आ जाओ तो जा। क्या अलग बना रखी है तुम लोगों ने? ओ यार भट्ट साहब कल रात से कुछ नहीं खाया यार। और मैंने जो कुछ खाया था ना सब गलत कर दिया है भट्ट साहब। अब तो सिर्फ अफ्तार का इंतजार है। अरे बस थोड़ा सब्र करो, अफ्तार का टाइम होने वाला है। चले भट्ट साहब चलो। और भट्ट साहब अंदर कहाँ आ रहे हैं यार, बाहर की तरफ चले। अरे तो क्या तुम लोगों ने अफ्तार का बंदोबस्त बाहर लॉन में किया हुआ है? भाई इफ्तार तो आपके घर पे है नटखट साहब। मेरे घर? हाँ। अरे तुम लोगों ने तो फोन करके मुझे कहा था कि अफ्तार तुम लोगों के साथ करूं। मैं तो बीवी बच्चे भी लेकर आया हूँ, वो तो बाहर खड़े हुए हैं। क्या? और फिटे मुंह तेरा। नबील अब क्या होगा? अब क्या होना है जानू, जैसे बगैर शहरी के रोजा रखा था ना वैसे बगैर अफ्तारी के रोजा खोल लेते हैं यार। चल यार चल उस पार चल दुनिया नहीं है। वतन से दूर लेकिन फिर भी अपनों के पास खुशियाँ और मोहब्बतें बांटें अपने प्यारों के साथ। पिछले 10 सालों से आपकी मोहब्बतों में शरीक सहूलत बाजार अब ला रहा है एक नई सहूलत। जी हाँ, सालगिरह का केक हो या फिर शादी का मुकम्मल जहेज, मुल्क से दूर बैठ कर रहें अपनों के पास। आज ही बांटें अपनी खुशियाँ अपनों के साथ। तो अभी विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट सहूलतबाजार.com या फिर डाउनलोड कीजिए सहूलत बाजार ऐप।